We study about Unit 4th, continuation of Unit 4th, Social Group and Process, in which we study about firstly crowd. What do you mean by crowd? Crowd क्या होता है? A crowd is a gathering of considerable number of person around a center or a point of common attraction. मतलब एक क्राउड का मतलब है कुछ लोगों का इकट्ठा होना. कंसिडरेबल नंबर ऑफ पर्सन मतलब एक जगह इकट्ठा होंगे सेम टाइम पर सेम प्लेस पर टू पॉइंट ऑफ कॉमन अट्रैक्शन मतलब किसी चीज़ को अट्रैक्शन के थ्रू वो चीज़ हो रही है. जैसे मतलब जनरल लैंग्वेज में बोले तो भीड़ का इकट्ठा होना क्राउड कहलाता है. नेक्स्ट, इट इज़ अ टेरेंशियरी ग्रुप स्पॉन्टेनियसली formed as a result of some common interest. टेरेंशियरी मतलब continuing और extending only for a short time मतलब कुछ समय के लिए एक ग्रुप बनता है और स्पॉन्टेनियसली मतलब एकदम से बनेगा. फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सम कॉमन इंटरेस्ट मतलब किसी चीज़ को इंटरेस्ट को लेकर एक ग्रुप बनेगा थोड़े टाइम के लिए. The next, the crowd is a collection of individuals gathered temporarily whose object may be different. A crowd is quickly created and quickly dissolved. जो crowd होता है collection of individual gathered temporarily मतलब कुछ समय के लिए कुछ लोगों का इकट्ठा होना. भीड़ इकट्ठी होगी किसके लिए होगी कि कुछ इंटेंशन है या कोई इंटरेस्ट है या कोई इंसिडेंट्स हो गए हैं उसके अंदर इंटरेस्ट लेने के लिए वो भीड़ इकट्ठा हो रही है. उसको जानने की उत्सुकता को लेकर लोग आ रहे हैं और वहाँ पर गैदर हो रहे हैं मतलब गैदरिंग कर रहे हैं. ठीक है. अ क्राउड इज़ क्विकली क्रिएटेड एंड क्विकली डिजोल्व मतलब जल्दी से भीड़ इकट्ठा होगी और जल्दी से डिजोल्व हो जाएगी मतलब जल्दी से ख़त्म हो जाएगी. द नेक्स्ट, क्राउड इज़ अ कलेक्शन ऑफ substantial number of individuals responding within a limited space to some object of attention. जो क्राउड है, क्राउड इज़ अ कलेक्शन ऑफ substantial number of individuals responding within limited space मतलब कुछ लोग इकट्ठा हो रहे लिमिटेड स्पेस के अंदर और कुछ इंडिविजुअली उनका जो रिस्पॉन्स है उसको लेकर पर्टिकुलर एक सम ऑब्जेक्ट को की तरफ अटेंशन के लिए. ठीक है. क्राउड मतलब किसी चीज़ को लेकर उनमें उत्सुकता है उसको जानने के लिए वो लोग वहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है. जैसे सडनली कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं कि जानने के लिए कि क्या हुआ है, कैसे एक्सीडेंट हुआ है, किस लिए हुआ है. ठीक है. या किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें उस डेथ सेरेमनी में उसको रेस्ट इन पीस के लिए उस पर्सन की फैमिली मेम्बर्स के साथ रहने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं मतलब पर्पसली इकट्ठा हो रहे हैं. नेक्स्ट, इट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एज इट इज़ नॉट डेलिब्रेटिंग क्रिएटेड. ठीक है. जो ग्रुप होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है. ठीक है. इसके अंदर क्राउड में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है. ठीक है. एज इट इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड. ठीक है. इट इज़ नॉट बोर्न आउट ऑफ एनी केयरफुल प्लानिंग एंड सिस्टमेटिक वर्क मतलब इसकी कोई प्लानिंग नहीं होती केयरफुली कि हाँ इस समय ये पर्सन्स इकट्ठा होंगे या ये एकदम सडनली हो रहा है. ठीक है. सिस्टमेटिक वर्क नहीं होता है इसके अंदर. इट लैक्स द वेल डिफाइंड पैटर्न ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड इज आइडेंटिफिकेशन अनसरिएशन इरेगुलर एंड अनप्रिडिक्टेबल. जो क्राउड होगा लेक टू द वेल डिफाइंड पैटर्न मतलब डिफाइंड पैटर्न की कमी होगी क्राउड में ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन अनक्रिएशन इरेगुलर अनप्रिडिक्टेबल मतलब अपन जो चीज़ सोचते नहीं है वो होता है सडनली क्राउड में. द क्राउड इज़ नॉट सेंटर्ड अराउंड एनी प्लान्ड ऑब्जेक्टिव. ठीक है. जो क्राउड है वो कोई सेंटर्ड नहीं है कि हाँ हमें इसी सेंटर पे ये चीज़ करनी है. इस क्राउड के अंदर ये बिल्कुल नहीं होता है. एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप आर क्राउड के एग्जाम्पल्स हैं मास, मॉब एंड पब्लिक. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राउड. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कंसिस्टेंस ऑफ पीपल,
स्पॉन्टेनियसली फॉर्म्ड, टेम्पररी और अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, मतलब फर्स्ट पॉइंट कंसिस्टेंस ऑफ पीपल, मतलब लोग इकट्ठा होंगे, क्राउड का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्पॉन्टेनियसली फॉर्म, सडनली फॉर्म होगा। टेम्पररी, कुछ समय के लिए रहेगा। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा इसमें। देन नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ क्राउड, एक्सपेंसिव क्राउड, कन्वेंशनल क्राउड, कैजुअल क्राउड, एक्टिव क्राउड। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्टिव क्राउड के 2 टाइप्स है, मॉब और रियोट्स। मॉब, फर्स्ट वी स्टडी मॉब। मॉब इज एन इमोशनली अराउज्ड क्राउड बेंट ऑन वायलेंट एक्शन, मतलब जो मॉब है टू कोज अ पर्टिकुलर रिएक्शन इन पीपल। ठीक है, देन मॉब मतलब ऐसा क्राउड जो क्राइम करता हो। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को डिस्टिंक्शन करने के लिए वो भीड़ इकट्ठी हुई हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉब, पर्पसिव एंड एक्टिव मॉब। एंड नेक्स्ट है कंफ्यूज्ड एंड रैंडम मॉब। जो फर्स्ट पॉइंट है पर्पसिव एंड एक्टिव मॉब, इसके अंदर क्या है कि वो किसी पर्पस को लेकर वो भीड़ इकट्ठा हो रही है। ठीक है, और एक्टिव है। द नेक्स्ट है कंफ्यूज्ड एंड रैंडम, मतलब सडनली फॉर्म हो रही है। ठीक है, पर्पसिव एंड एक्टिव मॉब, दीज आर डेलिब्रेटिंग प्लान बाय सम इंटरेस्ट पार्टीज टू अचीव देयर प्रोमीडिएटेड ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, opposition ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर्स पर्पसफुली अटैकिंग अ बिग रैली। ठीक है, जैसे कोई सडनली रैली चल रही है, उसके अंदर मतलब भीड़ इकट्ठी, मतलब रैली में पर्सन्स तो होंगे पर सडनली क्या कोई इंसिडेंट्स करा देंगे उसके अंदर, उसको उस रैली को डिस्टेंड करने के लिए उसको के अंदर क्राइम करेंगे, मतलब किसी को पत्थर मारना या किसी से मारपीट करना, लाइक दैट, मतलब उस रैली को डिस्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, ये मतलब उनका पर्पस है और एक्टिवली हो रहा है। ठीक है, देन कंफ्यूज एंड रैंडम मॉब्स, ड्यू टू कंफ्यूज और क्राउड में गेट कन्वर्टेड इनटू अ मॉब। फॉर एग्जांपल, अ furious bell may all of sudden rush towards a big gathering of people who have assembled in a field to listen a political speech। जिसे कोई पॉलिटिशियन अपनी स्पीच दे रहा है, उसके अंदर क्या लोग उसको सुनने के लिए गए हैं। ठीक है, पर है ना वो सडनली किसी की कोई बात बुरी लग गई उस पर्सन को, तो उसने रिएक्ट किया और रिएक्ट करने पर क्या हुआ, लोगों का इंटेंशन और जो अट्रैक्शन था वो कन्वर्ट हो गया कि हाँ ये पर्सन ये सही बोल रहा है, ये ऐसे करके सडनली क्राउड बना और डिस्ट्रैक्ट किया जो वर्क चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है रियोट्स। अ रियोट्स इज द एक्शन ऑफ वायलेंटली अग्रेसिव डिस्ट्रक्टिव क्राउड। इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव क्राउड, इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव एंड कलेक्टिव आउटबर्स्ट टू क्रिएट डिसऑर्डर। ठीक है, मतलब ये मतलब किसी पर्पस के थ्रू हो रही है। रियोट्स के अंदर क्या होता है, जो क्राउड होता है वो पर्पस के लिए हो रहा होता है कि भाई हमारे जो नेता वगैरह हैं या कोई सडनली किसी कॉलेज या स्कूल में ये वर्क हुआ है, पर ये वर्क नहीं होना चाहिए था, उसको अग्रेसिव के रूप में निकालने के लिए, वायलेंटली अग्रेसिव, मतलब उनको अग्रेशन है उस पर चीज़ के लिए, तो उसको जाहिर करने के लिए ये भीड़ इकट्ठा होती है कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी ऐसे। और नेक्स्ट, पब्लिक, अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल हु शेयर सम कॉमन ओपिनियंस, डिज़ायर्स एंड इंटरेस्ट बट हु आर सेक्रेटेड ऑल ओवर एंड हु आर नॉट ऑर्गेनाइज। ठीक है, पब्लिक के अंदर क्या होता है, अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, मतलब एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल होता है, हु शेयर सम कॉमन ओपिनियंस, जो अपने ओपिनियंस शेयर करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं, डिज़ायर्स, इंटरेस्ट, बट हु आर स्कैटर्ड ऑल ओवर एंड हु आर नॉट ऑर्गेनाइज, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं होता पर अपने जो भी कॉमन व्यूज़ हैं, ओपिनियंस है, उनको शेयर करने के लिए वो लोग इकट्ठा होते हैं। नेक्स्ट है ऑडियंस। ऑडियंस इज अ फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्राउड। ठीक है, जो ऑडियंस होती है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्राउड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पैसिव क्राउड फॉर्म फॉर स्पेशल पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक लॉज एंड एक्सेप्टेड पैटर्न ऑफ कंडक्ट विथ अ फॉर्मल बिगनिंग एंड फॉर्मल एंड। ठीक है, मतलब अ पैसिव क्राउड फॉर्म फॉर स्पेशल पीरियड, मतलब एक क्राउड मतलब गैदरिंग की जा रही है पर्सन्स की फॉर स्पेशल पीरियड ऑफ टाइम,
ठीक है, कुछ समय के लिए, बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक लॉज। मतलब ऑडियंस में मतलब कोई भी अगर इंस्टीट्यूट में कोई लॉ आया है या कोई न्यू रूल्स आए हैं तो उसको बताने के लिए जो भी चीज़ की जा रही है उसके लिए ऑडियंस को इकट्ठा किया जा रहा है। ये भी एक टाइप है क्राउड का, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियंस, फर्स्ट है स्पेसिफिक पर्पस, मतलब किसी स्पेसिफिक क्राउड तो क्या सडनली हो रहा था और ऑडियंस को स्पेसिफिक पर्पस के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। एग्जाम्पल, लिसनिंग अ ड्रामा, लिसनिंग अ पोइट्री, रिक्रिएशनल, ठीक है। देन बी पॉइंट, प्री डिटरमाइंड टाइम एंड प्लेस। प्री डिटरमाइंड टाइम एंड प्लेस होता है जिसे क्राउड के अंदर कोई वो टाइम सडनली हो रहा होता है पर इसमें टाइम मैनेजमेंट होता है। एन ऑडियंस कलेक्ट एट अ स्पेसिफिक प्लेस फॉर अ प्री डिमाइंड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए मतलब कुछ समय के लिए वो स्पेसिफिक प्लेस पर इकट्ठा हो रही है पर किसी पर्पस के थ्रू ऑर्गेनाइज्ड है, वो ऑडियंस ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैलराइजेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन द परफॉर्मर एंड द ऑडियंस, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ऑडियंस का। नेक्स्ट है ऑडियंस अटेंड्स टू द परफॉर्मर एंड इज अफेक्टेड बाय हिज स्पीच एंड एक्शन। जो ऑडियंस है वो अटेंड कर रही है किसका, जो परफॉर्म कर रहे हैं परफॉर्मर, एंड इज अफेक्टेड बाय हिज स्पीच। जो परफॉर्मर है उसकी जो स्पीच है वो उनको इफेक्ट कर रही है और वो उसके लिए एक्शन लेंगे, ठीक, लेते हैं कि उसका एक्शन में क्या कि हाँ वो अपना व्यू बताएंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे है और उनको किस तरीके से रोल करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ई पॉइंट, ऑडियंस में लाफ एंड क्राई ड्यूरिंग अ स्टेज प्ले। मतलब जो ऑडियंस है मतलब किसी प्ले को या किसी प्रोग्राम को अपन शो करने के लिए अपन ने पर्सन्स को इकट्ठा किया है तो वो ऑडियंस है। तो ऑडियंस ड्यूरिंग जो भी प्ले चल रहा है उसमें अपने इमोशंस बता सकती है। अ पैसिव क्राउड लाइक अ ऑडियंस में कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ मॉब अंडर क्रिएशन सर्कमस्टेंसेस। मतलब जो पैसिव क्राउड है लाइक एन ऑडियंस में, जो ऑडियंस है वो कन्वर्ट हो सकती है मॉब में। क्यों? क्योंकि अगर उस ऑडियंस के अंदर कोई भी डिस्ट्रैक्टिव पर्सन है तो उस ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है और वो मॉब में कन्वर्ट हो सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियंस, किम्बेल यंग हैज़ क्लासिफाइड ऑडियंस इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट है द इंफॉर्मेशन सीकिंग, द नेक्स्ट द कन्वेंशनल, द नेक्स्ट द रिएक्शन सीकिंग ऑडियंस। फर्स्ट है First point, the information seeking audience. A large information seeking audience can be built up by inviting a well-known scientist, philosophers or political leaders to deliver an address, ठीक है। जो information seeking audience होती है, audience मतलब peoples को क्यों इकट्ठा किया जाता है कि जो वेल नोन साइंटिस्ट है, फिलोसोफर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको सुनने के लिए वो ऑडियंस इकट्ठी होती है और वो अपना डिलीवर करते हैं अपना जो भी व्यूज़ है, ठीक है। द एटमॉस्फेयर विल बी सोबर, जो एटमॉस्फेयर होगा इंफॉर्मेशन सीकिंग ऑडियंस में वो सोबर होगा। द नेक्स्ट है द एम ऑफ द ऑडियंस इज टू गेट फैक्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन एंड ऑल्सो टू मेक देम थिंक एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। जो ऑडियंस का एम होगा वो क्या होगा कि वो गेट करे, मतलब गेन करे कि जो फैक्ट है, जो इंटरप्रिटेशन है वो उनको गेन करे और
मतलब सोचे, थिंक करे और उसको समझे कि क्या प्रॉब्लम है हमारे, अगर प्रॉब्लम रिलेटेड कोई पॉलिटिशियन या फिलोसोफर्स कुछ स्पीच डिलीवर कर रहे हैं तो, ठीक है। देन नेक्स्ट है द कन्वेंशनल ऑडियंस, इट इन्वॉल्व्स इमोशन एंड अप्लाइज एज इन रिक्रिएशनल ऑडियंस, एग्जाम्पल रिलीजन मीटिंग एंड पॉलिटिकल मीटिंग। जो कन्वेंशनल ऑडियंस होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो पीपल्स है वो इकट्ठा होती है टू रिक्रिएशनल ऑडियंस एज अप्लाइज एज अ इमोशन। जो भी अपने धार्मिक कार्यक्रम या कोई पॉलिटिकल मीटिंग्स उनको लिसनिंग करने के लिए या उनसे कुछ गेन करने के लिए इकट्ठी हुई होती है, मतलब कन्वेंशनल, मतलब वो उसको प्रूव कर रहे हैं कि हाँ जो हमारा रिलीजियस मीटिंग होता है, जैसे रिलीजियस मीटिंग लाइक जैसे कोई संत महाराज आए हैं तो वो कुछ डिलीवर कर रहे हैं अपने धर्म के रिलेटेड, तो जो पीपल्स इकट्ठा हुए हैं वो कन्वेंशनल ऑडियंस कहलाएगी, ठीक है। दीज मीटिंग्स आर जनरली हेल्ड इन एन ओपन स्पेस सो दैट देयर इज क्लोज शोल्डर एंड शोल्डर्स कॉन्टैक्ट अमंग वास्ट क्राउड्स हु असेंबल, ठीक है। मतलब सोल्जर्स दीज मीटिंग आर जनरली हेल्ड, मतलब जनरली हेल्ड की जाती है फॉर ओपन स्पेस के अंदर, ठीक है। जो भी जैसे भागवत कथा होती है तो लाइक एग्जाम्पल भागवत कथा, ठीक है, जैसे भागवत कथा का एग्जाम्पल देते हैं अपन, उसके अंदर जो गुरु हैं वो भागवत कथा को डिलीवर करने आ रहे तो उनको वो मीटिंग है एक तरीके से, ठीक है। और उसके अंदर क्या हो रहा है कि देयर इज़ अ क्लोज शोल्डर टू शोल्डर कॉन्टैक्ट अमंग वास्ट क्राउड, मतलब उसको प्रिवेंट करने के लिए वास्ट क्राउड्स हु असेंबल, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आए इसके लिए ये चीज़ होती है, ठीक है। देन ग्रुप सिंगिंग ब्रेक्स एंड इंडिविजुअल आइसोलेशन रिमूव्स डिफरेंस इन सोशल स्टेटस एंड हेल्प द बिल्ड अप कॉमन इमोशंस एंड फीलिंग्स, ठीक है। जो ग्रुप सिंगिंग ब्रेक्स एंड इंडिविजुअल आइसोलेशन जो भी है उसको रिमूव करने के लिए, डिफरेंसेस इन अ सोशल स्टेटस, जो भी सोशल स्टेटस के अंदर डिफरेंसेस हैं उनको रिमूव करने के लिए और हेल्प करने के लिए कि जो भी कॉमन इमोशंस एंड फीलिंग्स है उसको बिल्ड अप कर सके। देन द मेन एम ऑफ द कन्वेंशनल मीटिंग इज़ द वाइप आउट डिविजन्स अमंग द ऑडियंस एंड मेक ईच मैन फील दैट ही इज़ जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन इन द क्राउड, ठीक है। Then the recreational audience in which the snake cramer in the marketplace, the tribal around acrobat, the circus man and the musicians, all these peoples who similar techniques to gather people and to entertain them, they take up a suitable place near the market and start beating the drama। जैसे मदारी, जोकर वगैरह ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और उनको एंटरटेन करने के लिए क्राउड को इकट्ठा करते हैं, ऑडियंस को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ कॉलेज एसोसिएशंस सिमिलर पर पुट अप लाउड स्पीकर्स एंड फिल्म रिकॉर्ड टू ऑल अट्रैक्ट स्टूडेंट्स फॉर अ पब्लिक लेक्चर, ठीक है। सोशल प्रोसेस, सोसाइटी इज़ नॉट ओनली सिस्टम और मॉरल नॉर्म्स, जो सोसाइटी है नॉट ओनली अ सिस्टम और मॉरल नॉर्म्स एंड डिफाइंड स्टेटस विच एम्बॉडी दीज नॉर्म्स, ठीक है। ये कुछ नॉर्म्स को डिफाइन करता है सोशल प्रोसेस, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ सिस्टम इन एक्शन, इस सिस्टम के अंदर कुछ इनएक्शन भी इन्वॉल्व है। देन एज इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स मीट एज दे अटेम्प्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, जैसे कि इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स एक दूसरे से मीटिंग करते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देयर स्टेटस एंड इवन देयर मॉरल नॉर्म्स आर टू सम एक्सटेंट चेंजेस, जो भी मॉरल नेम्स है अगर उनसे कोई प्रॉब्लम है तो उसको चेंज करने का कोशिश करेंगे या उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देन मॉरल नॉर्म्स एंड स्टेटस आर द स्टैटिक एलिमेंट्स इन सोसाइटी, जो मॉरल नॉर्म्स है वो स्टेटस और स्टैटिक एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के अंदर। सोशल इंटरेक्शन इन द डायनामिक एलिमेंट्स, जो सोशल इंटरेक्शन है एक दूसरे को इंटरेक्ट करना वो
डायनामिक एलिमेंट है सोशल प्रोसेस में, ठीक है। सोशल प्रोसेस आर द फंडामेंटल वेज इन विच मैन इंटरेक्ट एंड स्टेबलाइज रिलेशनशिप। जो सोशल प्रोसेस है वो फंडामेंटल वे है, एक तरीके से फंडामेंटल वे है जो मैन को इंटरेक्ट करता है एक दूसरे से और रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलता है। नाउ वी स्टडी अबाउट द सोशल प्रोसेस इन द मैनर। जो सोशल प्रोसेस है वो एक इन द मैनर इन विच आर रिलेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ ग्रुप वंस ब्रोथ टुगेदर एक्वायर अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू मैक ईवर। जो मैक ईवर है उनके अकॉर्डिंग जो सोशल प्रोसेस है वो मेन को एक वे सिखाता है, मैनर सिखाता है जो क्या किस लिए कि जो रिलेशन है उसके मेंबर से, अपने ग्रुप के मेंबर से वो अच्छी तरह से मेंटेन हो सके, वो ब्रोथ टुगेदर एक्वायर एंड डिस्टिंक्टिव। जो भी उनकी अभिलाषाएं या जो भी उनकी इच्छाएं हैं या जो भी एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा कर सकें। दे आर द डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी सीन इन इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स और ग्रुप, ठीक है। दे आर द डायनामिक एस्पेक्ट्स, ये एक डायनामिक एस्पेक्ट्स है ऑफ सोसाइटी सीन इन इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स और ग्रुप। ये क्या देखता है, इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स और ग्रुप के अंदर क्या इंटरेक्शन है, कैसा रिलेशनशिप है, वो सब चीज़ ये देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस फॉल इनटू टू जनरल कैटेगरीज में सोशल प्रोसेस डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज अ कंजुनेक्टिव, एसोसिएटिव और पॉजिटिव और विच ब्रिंग्स अबाउट कंप्रेशन एंड यूनिट और विच ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, ठीक है। पीपल्स को टुगेदर करना, एक साथ लाना। एग्जाम्पल कोऑपरेशन, अकोमोडेशन, असिमिलेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। कोऑपरेशन, अकोमोडेशन, असिमिलेशन और इंटीग्रेशन ये सब पीपल्स को मिलकर एक साथ टुगेदर करने की कोशिश करते हैं। देन नेक्स्ट है डिसजंक्टिव और डिसकोलियलिव और नेगेटिव और विच brings about opposition, disunity and disorganized or takes people apart. Example competition, conflict, convention, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं, जो डिसजंक्शनटिव है उसमें क्या होता है, पीपल्स अपोजिट पर्सन्स को ज़्यादा हाईलाइट करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। Social organization is a state of being, a condition in which the various institutions in a society are functioning in accordance with their organized or implied purpose. Social organization is a relative harmony between individual attitude and social values. जो social organization है is a state being a condition, मतलब जो स्टेट ऑफ बीइंग अ कंडीशन, मतलब जो भी कंडीशंस है पर्सन्स की उसको बताना। वेरियस इंस्टीट्यूशन मतलब जितने भी वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी के अंदर फंक्शनिंग कर रहे हैं अकॉर्डेंस विद द रिकॉग्नाइज्ड और इम्प्लाइड पर्पस, मतलब पर्पसफुली जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी के अंदर वो उनको एक्सप्लेन करना होता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ रिलेटिव हार्मनी बिटवीन इंडिविजुअल एटीट्यूड एंड सोशल वैल्यूज़। जो इंडिविजुअल एटीट्यूड और सोशल वैल्यूज़ के बीच में जो रिलेशन है उसको डिफाइन कर रहा है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द टोटली ऑफ द कल्चरल इंस्टीट्यूशन एंड देयर इंटर रिलेशनशिप टुगेदर विद द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। जो भी अपनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ है उसके सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द टोटली ऑफ कल्चरल इंस्टीट्यूशन। जो भी कल्चरल इंस्टीट्यूशन है और उसके अंदर जो भी पर्सन्स इंटर रिलेशनशिप में है टुगेदर विद द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, मतलब ये एक सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप, मतलब सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन है और इसका क्या वर्क है, सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करना। देयर ग्रुप आर अ पार्ट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। ये पार्ट है ग्रुप
द ग्रुप्स आर अ पार्ट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं और जो ग्रुप्स है वो एक पार्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। देन नेक्स्ट है कॉज ऑफ सोशल डिसइंटीग्रेशन, मतलब जो सोशल और सोसाइटी को डिसइंटीग्रेशन कर रहे हैं वो क्या है। फर्स्ट है सोशल चेंज, कल्चरल फैक्टर्स, माल एडजस्टमेंट इन एक्सिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, कल्चर लैग अप्रोच, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्राइसिस, चेंजेस इन सोशल वैल्यूज, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर सोशल को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिस यूनिट इज कंप्लीटेड। थैंक यू।